नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने में लगी है। ये तो सभी जानते हैं कि आज पॉलिटिक्स बगैर पैसे की नहीं हो सकती। ऐसे में ये संकट सभी छोटी मछली राजनीतिक पार्टियों के सामने खड़ी होती है कि धन कहां से आए। सत्ता में रहने वाली पार्टियों के लिए इस प्रकार की क्राइसिस थोड़ी कम होती है। बड़ी नेशनल पार्टियों के लिए संकट और भी कम होता है। कारण है कि उन्हें पॉलिटिकल चंदा देश भर से मिलता है। बड़े कॉर्पोरेट घराने भी मदद करते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पार्टी हमेशा धन संकट से जूझ रही होती है। नेताओं के पास भले जितना पैसा हो, पार्टी के पास कम ही दिखता है। अब सीधे तौर पर जदयू की बात करते हैं। पहले पार्टी का सारा दायित्व आरसीपी सिंह देखा करते थे। कहां से धन आएगा, कहां से खर्च आएगा, सब उनके ही जिम्मे था। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह नियुक्त किए गए तो बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये कि पार्टी को चलाने के लिए पैसा कहां से आए। ये सच है कि बिहार में जेडीयू की सरकार है और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन पार्टी का बैंक बैलेंस कम ही दिख रहा था। और आज का जमाना तो ये है कि मामूली सा धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में भी लाख से 5 लाख रुपए खर्च हो जाया करते हैं। ऐसे में जेडीयू के नए नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह ने नई तरकीब निकाली। चंदे की रसीद छपाई गई। फिर तय हुआ कि पार्टी के जितने लोग हैं वो चंदा देंगे। सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सभी से कह दिया गया चंदा के लिए। कमेटी बनी। फिर जिलों का दौरा होने लगा। कौन कितना चंदा न्यूनतम देगा ये भी तय कर दिया गया। अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई। बड़े नेताओं का फोन जाने लगा कि आपको चंदा देना ही देना है। पार्टी के अधिक समर्पित नेताओं से ये भी कहा गया कि वो अपने जानने वालों को आर्थिक मदद के लिए कहें। कोई भी चंदा ब्लैक में नहीं लेने की स्पष्ट हिदायत दी गई है। मतलब बगैर रसीद चंदा नहीं कटेगा। अब खबर ये आ रही है कि 6 फरवरी 2022 की तारीख तक जदयू ने चंदा संग्रह से कोई 100 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। मीडिया में इस बात की खूब चर्चा हो रही है। साथ ही पार्टी फंड में चंदा देने वालों की तस्वीरें भी लगातार छपती रही हैं। जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट उमेश कुशवाहा की विशेष जिम्मेदारी ललन सिंह ने तय कर रखी है। अब जब चंदा 100 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो गया है तो देखना होगा कि पार्टी और आगे धन संग्रह के लिए क्या क्या करती है। वैसे आपको पता ही है कि देश में 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, बीजेपी देश की सबसे धनी पार्टी हो गई है। कांग्रेस को अब चंदा कम मिलने लगा है। बिहार में आरजेडी पार्टी भी फंड में पैसा नहीं होने की शिकायत करती रहती है। अब जेडीयू ने जब इतना पैसा जमा कर लिया है तो आरजेडी अपने लिए क्या करती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार की असली लड़ाई तो आरजेडी बनाम जेडीयू और बीजेपी की ही होती है। बिहार की राजनीतिक पार्टियों में धन कम होने की बात इन दिनों चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में भी खूब होती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।